हेलो कैडेट्स, जय हिंद टू एवरीवन। योर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज़ ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग मैप रीडिंग जो मानचित्र अध्ययन है इसको करने वाले हैं और ये जो लेक्चर होगा वो बेसिक से एडवांस होगा। अगर सी सर्टिफिकेट वाले, ए वाले, बी वाले सब इसको देख सकते हैं क्योंकि हम लोग ना पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, फिर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको हमें समझना पड़ता है, ना कि हम लोग क्वेश्चन की मदद से सीख सकते हैं। मैप रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर आर्मी में जाओ तो वहाँ भी आपको मैप रीडिंग करना पड़ेगा, तो आपको मैप को सीखना पड़ेगा, ना कि आप क्वेश्चन की मदद से रट लोगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जस्ट टॉपिक को सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपका सी सर्टिफिकेट वाले, अगर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हुआ तो आप आराम से लिख सकते हो। एंड हाँ, जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता ना तो बहुत डिटेल्स में पूछता, तो ये क्लास और ये लेक्चर्स आप सबों के लिए बेस्ट होने वाला। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है मानचित्र क्या है। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है मानचित्र क्या है या मैप क्या है। तो क्या है मैप? देखिए क्या लिखा हुआ है। एक क्षेत्र विशेष में उपस्थित जितनी भी भू आकृतियाँ, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान, वृक्ष आदि को एक छोटे से कागज के गत्ते में दिखाने को मैप करता है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये मेरा लैंग्वेज में, आप इसमें कुछ अपना भी ऐड कर सकते हो या कुछ नया भी लिख सकते हो। मैप क्या है? देखिए मैप होता है क्या, एक मीन्स एक छोटा सा जगह होता है, मीन्स एक कागज़ का सीट होता है जिसमें कोई एक क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये जम्मू कश्मीर है या न्यू दिल्ली है, उसमें कहाँ पर नदी है, कहाँ पर जंगल है, ये सबको दिखाया जा सकता है, ठीक है। जितनी भी भू आकृतियाँ हैं उसको एक छोटे से कागज़ के गत्ते में दिखाने को मैप कहते हैं। ये अपनी लैंग्वेज में आंसर हो गया। अब इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बेस्ट है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी। सबसे पहला, व्हाट इज़ मैप? मानचित्र क्या है? आप इसको भी लिखिए। इंग्लिश वालों के लिए क्या है? अ मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया illustrating relationship between elements such as location, distance and features, ठीक है। मैप कैन बी फिजिकल, प्रिंटेड और डिजिटल एंड सर्व वेरियस पर्पस। मैप का हम लोग बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही लिखेंगे और जो हिंदी वाला है वो हिंदी को लिखेंगे, प्रेफर करेंगे। हिंदी में आप क्या लिख सकते हो? एक नक्शा एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है जो भौगोलिक क्षेत्र, स्थान और स्थलों के बीच संबंध को दर्शाता। आप चाहे तो इसको लिखिए हिंदी वाले, या फिर आपको ये अच्छा नहीं लगे तो आप इसको भी ये लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो मन आप वो लिखिएगा, जो आपको अच्छा लगे। आई होप आपको मैप क्लियर हो गया क्या होता है। मैप मैप ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा मैप क्या है, तो आप ऑप्शन दिया रहेगा। मैप से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, या मैप से हम लोग एनिमी का लोकेशन पता करते हैं, ये सब ऑप्शन में दिया रहेगा। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। अभी आप टॉपिक को समझिए। आई होप मैप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मैप से और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये। अब मैप हमारे किस में मदद करता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यही सब ऑप्शन में रहते हैं। मैप से हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर मैप हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, यही पूछेगा। तो क्या है? पहला, टू लोकेट आवर पोजीशन, हम लोग अपना पोजीशन मैप की मदद से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग एनिमी का पोजीशन भी मैप की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। या बहुत सारे पर्वत, पठार, जो वेरियस फीचर्स हैं उसको हम लोग मैप में दिखा सकते हैं। और मैप हमारा वॉर के टाइम ना मूवमेंट करने में मदद करता है। हो गया। नेक्स्ट, हम लोग मैप की मदद से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। कोई कहाँ पर क्या लगाना है इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। मैप की मदद से हम लोग रिसर्च करते हैं, यार एडुकेशन के लिए भी हम लोग मैप यूज़ कर सकते हैं। ये सब है मैप का यूज़। अगर सी का पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो आपको ये लेक्चर तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। तो और जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो डिटेल्स में पूछ सकता, तो आपके लिए बेस्ट है। एंड सब्जेक्टिव वाले भी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप यही सब आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, इससे रिलेटेड क्या और पूछ सकता है मैप से, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैप। ये आपको एक बात बता दूं, हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है। आप
आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मैप, मानचित्र के प्रकार ये पूछता है इम्पॉर्टेंट में, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। बताइए मैप के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैप। अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो ऑप्शन रहेगा कि एक ऑप्शन में रहेगा 2, 2 रहेगा, ठीक है, ऑप्शन रहेगा 2 या फिर 3, 5, 6, 7, कुछ भी रह सकता। तो राइट आंसर है 7, ठीक है। मैप के कितने प्रकार हैं? 7। अब सी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लिखना भी होगा क्या क्या मैप होते हैं। तो हमारा पहला जो मैप है वो है रिलीफ मैप। मैप के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। तो जो पहला मैप है वो है रिलीफ मैप, ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं भू आकृतिक मानचित्र। आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन, आपके एग्जाम्पल के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पिक्चर भी लाया हूँ। ये देखिए भू आकृतिक, इंडिया का मैप है, कहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर कहाँ पर्वत पठार, ये सब दिया हुआ। तो ये रिलीफ मैप, भू आकृतिक मानचित्र। आपको इसका डेफिनेशन नहीं लिखना कि रिलीफ मैप क्या होता है, आपको बस ये इतना याद रखना, मैप के 7 प्रकार होते हैं और 7 का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है रिलीफ मैप, दूसरा क्या है? जियोग्राफिकल मैप, जोग्राफिकल मैप, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जिसमें इंडिया के स्टेट यूटीज़ को अलग अलग दिखाया गया है। फोर्थ नंबर क्या है? हिस्टोरिकल मैप, जिसमें इंडिया का हिस्टोरिकल मैप, पहले इंडिया कैसा था अभी कैसा है उसको कंपेरिजन किया जाता है, हिस्टोरिकल मैप। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्या है? स्टेटिस्टिकल मैप, ठीक है, जिसमें ना स्टैटिक डाटा दिया रहता है कि कोई स्टेट में कितना है। जैसे इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ईट्स मीट्स, मतलब इंडिया में कितने, कौन सा स्टेट में कितना पॉपुलेशन मीट्स खाता है, तो वही इसमें इस डाटा में दिखाया गया है। स्टैटिकल मैप वही होता है जिसमें डाटा दिखाए रहे। नेक्स्ट टाइप क्या है? 6 नंबर इकोनॉमिकल मैप, ठीक है, 6 गो मैप हो गया। नेक्स्ट 7th नंबर मैप क्या है? मिलिट्री मैप, जो आर्मी में यूज़ होता है। दिस आर द 7 टाइप्स ऑफ मैप जो आपको याद रखना है, ठीक है। पहला मैप क्या था? रिलीफ मैप, फिर दूसरा हमारा जोग्राफिकल मैप, फिर तीसरा हिस्ट्रिकल मैप, फोर्थ हमारा था पॉलिटिकल, फिफ्थ इकोनॉमिकल, स्टैटिस्टिकल मैप, 7th इज मिलिट्री मैप। 7 हो गया। आपको ये 7 का नाम प्लस 7 मैप होते हैं, याद रखना है। ये पूछा जाता है ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी में भी पूछा गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ मैप। ओके, ये सी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ए और बी के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लिमिटेशन ऑफ मैप मतलब मैप की क्या सीमाएं हैं, मानचित्र। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ, हिंदी में भी लिखा हुआ, पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एवरीथिंग। या मैप में सब कुछ दिखाना पॉसिबल थोड़ी है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ छूट जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। मैप हर बार चेंज होता। आप अपना घर का मैप बनाइए, 5 साल बाद देखिए क्या चेंजेस आया है, डेफिनेटली चेंज आएगा। और मैप आप अप टू डेट नहीं कर सकते हो। आपने एक बार जो बना दिया, आपने इस पे कुछ बना दिया, मान लीजिए आपने इसमें कुछ दिखा दिया, 5 साल बाद ये तो चेंज हो गया ना, यहाँ जो लिखा हुआ वो तो चेंज हो गया, फिर क्या करोगे आप? फिर से आपको नया बनाना होगा ना। तो अप टू डेट मैप नहीं रहता हमेशा। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा नंबर, मैप में लिमिटेड सिम्बॉल्स रहते हैं, ठीक है, लिमिटेड सिम्बॉल्स, और जो कलर यूज़ होता है वो दैट कैन लीड टू कन्फ्यूज़न। क्लियर हो गया? हिंदी में भी लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी को लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? आप दोनों मत लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिखना। जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो पूरा पेपर इंग्लिश में ही लिखिए, उनके लिए मैं इंग्लिश में लिख के लाया हूँ, और जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिखेंगे। क्लियर हो गया? लिमिटेशन ऑफ मैप ये जो है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये लिमिटेशन ऑफ मैप इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, ये नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, जो पहले ही हमने किया, मैप क्या होता है, ओके, उसमें से एक क्वेश्चन बनता है, और मैप के प्रकार, 7 तरह के मैप होते हैं और उनके नाम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, जो आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यूज़ ऑफ कलर्स इन मैप, मानचित्र में रंगों का प्रयोग। इसको तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ज़रूर याद करके जाइए। ये जो 6 गो दिया हुआ कलर, ये हर बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा।
सबसे पहला जो कलर है वह ग्रीन, और ग्रीन कलर जो हरा है उसको हम लोग मैप में क्यों यूज़ करते हैं? वेजिटेशन के लिए, फॉरेस्ट दिखाने के लिए, वनस्पति, जंगल या ब्रिज। नेक्स्ट जो कलर यूज़ होता है येलो, पीला कलर। पीला कलर किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? फार्मिंग लैंड यानी कि कृषि योग्य भूमि को दिखाने के लिए। थर्ड ब्लू, नीला तो हम सबको पता है वाटर बॉडीज़, जल आकृतियाँ को दिखाने के लिए करते हैं। फोर्थ है रेड, रेड मीन्स लाल। लाल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? हाईवे, रोड्स यानी कि सड़क। ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर ब्राउन, भूरा। भूरा कलर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? माउंटेन्स हो गया, हिल्स हो गया, टेरन मीन्स धरातल आकृतियाँ, ओके, उसको दिखाने के लिए हम लोग ब्राउन कलर यूज़ करते हैं। जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट वो है ब्लैक, काला कलर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? मैन मेड बिल्डिंग्स, मानव निर्मित भवन। इस 6 को आप लोग बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। ये 6 ऑफन आपको पूछा गया है, आपको पूछे गए क्वेश्चन देगा, बताइए हम लोग ब्लू कलर का यूज़ क्यों करते हैं? तो ऑप्शन में रहेगा फार्मिंग लैंड, वाटर बॉडीज़, रोड्स, माउंटेन। इजी है ब्लू कलर रोड के लिए। ये 6 ए सर्टिफिकेट, बी और सी तीनों को याद करना है, ठीक है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। ए और बी में तो डेफिनेटली पूछता ही है कलर्स के बारे में, सी में भी पूछा गया हम। ओके, सो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, ठीक है। हम लोग ऐसे शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ हम लोग टॉपिक ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा मैप क्या होता है। आप लोग मैप का देख लीजिए, मैप क्या होता है। मैप किसी एक क्षेत्र विशेष में जितनी भी भू आकृतियाँ होती है उसको एक छोटी सी जगह में दिखाने को मैप कहते हैं। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछता है वो है टाइप्स ऑफ मैप। ये इंपॉर्टेंट है कि मैप के कितने प्रकार होते हैं। मैप के 7 प्रकार होते हैं, नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है लिमिटेशन ऑफ मैप। ये आप मत पढ़िएगा, या इम्पॉर्टेंट है नहीं, मैंने आपको बस समझा दिया। आप लोग याद कर लीजिएगा कि मैप में सब कुछ दिखाना पॉसिबल है नहीं, अप टू डेट नहीं रहता बस, ओके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है थर्ड नंबर, ये यूज़ ऑफ कलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही है। मानचित्र में रंगों का प्रयोग, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए, ए बी और सी सर्टिफिकेट में पूछा ही गया है, ठीक है। ओके, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। शॉर्ट्स वीडियो रहेगा, शॉर्ट इस तरह 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग कन्वेंशनल साइंस सीखेंगे। जो कन्वेंशनल साइंस भी पूछा जाता है 10 नंबर का, 5-10 नंबर का पूछा गया, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।